आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, जो छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से घर में सुख समृद्धि आती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे घर की तिजोरी होती है या जो हमारे ऑफिस में हमारा ड्रॉर होता है, और जहाँ जो हमारे दुकान का गल्ला होता है, उसके अंदर आप उसको कभी खाली ना छोड़ें। खाली ना रखें उसको, उसमें पैसे ज़रूर रखें। और उसके अंदर ना कबाड़ नहीं रखें। कबाड़ इन द सेंस, जैसे हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो भी हम तिजोरी में रख देते हैं या हम अपने गले में रख देते हैं, उनको वहाँ पे ना रखें। तिजोरी को एज अ तिजोरी ही यूज़ करें। उसके अंदर आप अपने पैसे रखें या अपने कीमती सामान रखें, जैसे कि कोई सोने की चीज़ या चांदी की चीज़, उसमें वही चीज़ें रखें। जो आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आप एक अलग से डेडिकेटेड जगह बनाएं या अलग से एक ड्रॉर बनाएं जिसके अंदर आप अपने वो कीमती कागज रखें। तिजोरी में कागज नहीं रखें। तिजोरी में सिर्फ पैसे या अपनी बहुमूल्य वस्तुएं ही रखें। दूसरा, जो आपका मेन डोर है घर का, उसके दोनों साइड के ऊपर आप लाल रंग से सिंदूर से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और वो चिन्ह चौड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 9 उंगलियां चौड़ा होना चाहिए, दोनों साइड पे बनाएं। ये घर में किसी भी तरीके का अगर वास्तु दोष होता है तो उसके इफेक्ट को कम करता है। घर के दक्षिण पूर्व कोने में आप पक्षियों के लिए एक टब रखें या जो मिट्टी का बर्तन आता है वो रखें। उसमें पानी भर के रखें। वो बर्तन कम से कम इतना खुला हो कि पक्षी उसके अंदर नहा सके। ये भी सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिण पूर्व कोने में, घर के दक्षिण पूर्व कोने में, जहाँ पे पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें जिसके अंदर वो नहा भी सके। घर के अंदर और जो आपके ऑफिस है उसके अंदर आप फ्रेश फ्लावर्स का ही यूज़ करें। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के और कागज़ के फूल्स मिलते हैं जो हमको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और हम ले भी आते हैं कि क्योंकि वो सुंदर लग रहे होते हैं रियल वालों से, और उनकी मेंटेनेंस भी कम होती है कि आपने एक बार ही ख़रीद लिया और रख दिए और उसके बाद जब वो ख़राब हो गए तो उनको फेंक दिया या धो लिया। लेकिन फ्रेश फ्लावर्स रखने चाहिए। हम लोग इन चीज़ों से बचते हैं। यही हमारे जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, यही हमारे जो सुख समृद्धि है उसमें रुकावट बन जाती है। तो घर में और ऑफिस के अंदर फ्रेश फ्लावर्स का ही यूज़ करें। कोशिश करें कि प्लास्टिक और कागज़ के फूल यूज़ ना करें। घर के अंदर ना कबाड़ नहीं इकट्ठा होने दें। ये हम इंडियंस की मेंटालिटी है, खासकर हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, हम लोग, हमारे में ये होता है कि भाई ये चीज़ ना काम आ जाएगी, ये टूट गई या ये चीज़ बच गई है तो ये काम आ जाएगी। वो ना करें। ऐसे करते करते ना हमारे घर में कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, और जो कबाड़ है ना वो राहु का स्थान है। कबाड़ वाली सारी चीज़ें जो हैं वो राहु के अंडर आती हैं। तो हम खुद ही राहु को अपने पास ले आते हैं और वो हमारे घर में नेगेटिविटी इंक्रीज करने लग जाता है। तो जो भी ऐसा सामान अगर आपके पास होता इकट्ठा हो रहा है, उसको एक तो टाइम टू टाइम उसको खाली करते रहे। दूसरा, आजकल जैसे हम मोबाइल तो नए ले आते और जो हमारा पुराना मोबाइल होता है ना उसको भी हम अपने पास ही रख लेते कि इसको सही करवा लेंगे। ना हम उसको सही करवाते हैं, ना हम उसको बेचते हैं, और वो इकट्ठा होता रहता है। तो बेटर है कि आप एक्सचेंज ऑफर में उसको निकाल दें। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप उसको निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल उस पर भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो वेबसाइट से भी सोच समझ के ही करें, कहीं आप बेचने जाएं और शिकार हो जाए स्कैम का, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एक जो हमारे दुकानदार भाई बहन हैं, वो लोग कभी भी खाली दीवार की तरफ फेस करके ना बैठें। खाली दीवार जो होती है उसकी तरफ फेस करके ना बैठें। बचें उससे। वहाँ पे अगर कोई खाली दीवार है, कोई बन रही है आपके उधर, तो वहाँ पे कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाली पिक्चर
लगा लें या जिससे आपको पॉजिटिव फील आता रहे।